राघव द्वारा जब सुना कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। रावण तब विचलित हुआ, करने लगा विखाद, और दुख पिता का देख कर भड़क उठा घननाद। जैसे ही अपने पिता रावण की लाने दुखी देखो मेघनाद में, तो मेघनाद की भुजाएं फड़क उठी। और कैसे फड़क उठी? मेघनाद बोले रावण से कि चाचा का बदला लिगे बिना कब भाता है विश्राम मुझे। कहा मेघनाथ ने कि पिताजी, जब से हमने सुना है कि हमारे चाचा जी कुंभकर्ण का संहार हो गया है, अब तो मुझे बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना भड़क रही है। क्यों? चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। और जब तक न विजय करके आऊं, तब तक जलपान हराम मुझे। कह दिया मेघनाथ ने कि पिताजी, जब तक हम अपने चाचा का बदला नहीं ले लेते हैं, जब तक जलपान भी ग्रहण नहीं करूंगा मैं। अब देखो, आप जैसे ही मेघनाथ लड़वे के लाने पहुंचो रामादल में, और रामादल में भगवान राम और लक्ष्मण, जब युद्ध होने लगो लक्ष्मण से मेघनाथ को, देखो कैसे भाई युद्ध कि निर्धक हो गई सांगे लड़कन के आगे। निर्धक हो गई सांगे लड़कन के आगे। हाँ, निर्धक हो गई सांगे लड़कन के आगे। देखो आप इतने ये सोच रहे रावण मेघनाथ, बेदोई बनवासी हैं कपटी, और कर दई बेन हमारी नकटी, कर दई बेन हमारी नकटी। सोचो रावण ने कि ऐसे तपसी हैं, जे ऐसे बनवासी हैं कि अवे पुरीना घागे
जो न घाव हो गए थे अबे वे घाव पूरे तक नहीं है। अबे पूरी ना घागे लड़कन के आगे, निर्धक हो गई सांगे हाँ लड़कन के आगे। बोले रावण मेघनाथ से कि बेटा एक काम करो, तुम्हें अगर उन तपस्वियों पे विजय प्राप्त करने तो जाओ, एक काम करो का बेटा देवी मंदिर जाओ और विजय यज्ञ आरंभ कराओ। बेटा देवी मंदिर जाओ विजय यज्ञ आरंभ कराओ। बोले जाओ यज्ञ की तैयारी करो और तुम्हारा विजय यज्ञ हो जाए तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकत, जैसो चाहे युद्ध करत रहो। यज्ञ करने के बाद फिर तो तुम जी के सामने जे हो। वो दुश्मन पानी मांगे हाँ दुश्मन पानी मांगे लड़कन के आगे, हो गई सांगे लड़कन के आगे हाँ निर्धक हो गई सांगे लड़कन के आगे। अब जैसे ही विजय यज्ञ की प्रारंभ कर दो, मेघनाथ ने जाके मैया के दरबार में देवी जी के मंदिर में जब विजय यज्ञ तैयार, विजय यज्ञ की तैयारी कर रही हो, विजय यज्ञ प्रारंभ कर दो। इतने जैसे ही रामादल में पतो पड़ो कि मेघनाथ तो देवी के मठ में यज्ञ कर रहे हो। अब देखो आप का हो कि विजय यज्ञ जब मेघनाद ने देवी मठ में रचाया है, और पृथ्वी पर भूकंप सा आया, आसमान थर्राया है। पृथ्वी पर भूकंप सा आया, आसमान थर्राया है। यज्ञ जब मेघनाद ने देवी मठ में रचाया है, पृथ्वी पर भूकंप सा आया, आसमान थर्राया है। क्या करो मेघनाथ ने, देखो आप कि चंडी के मंदिर में प्रातः माया नई रचाई है। चंडी के मंदिर में प्रातः माया नई रचाई है, और फैला दिया प्रदूषण भारी जैसे आंधी आई है। यज्ञ प्रारंभ कर दो मेघनाथ ने, कैसे? मारण वसीकरण उच्चारण तंत्र किया अपनाई है, और रुधिर और भैंसों की उसने आहुति करवाई है। तब सबकी दम घुटने लागी जब उसने धुआं फैलाया है, और पृथ्वी पर भूकंप सा आया, आसमान थर्राया है।
जब पृथ्वी पे चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गयो मेघनाथ के यज्ञ की वजह से। अब देखो अब इतने बानर दल में का भाव, लख कर बानर दल चकित तो हुआ एकाएक मौन, और धुआं समूचे विश्व में फैला रहा है कौन। बानर दल में खलबली मच गई कि सारे संसार में धुआं ही धुआं फैल गया। आखिर जो कैसे फैल गया, क्या बात है, देखो अब कैसे। जब समझ में आई कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा और यज्ञ की वजह से ऐसा हो रहा, तो चंडी को याद कर मेघनाथ फैला विवाद त्रिभुवन भारी। चंडी को याद कर मेघनाथ फैला विषाद त्रिभुवन भारी। करो यज्ञ नष्ट यह असुर दुष्ट, कर रहा भ्रष्ट सब संसारी। अब सब रामादल में जा सोचने लगे कि इको यज्ञ जो है हो रहा, इको विध्वंस करो जैसे भी बने तैसे, नहीं तो संसार नष्ट हो जाए। कटे रुंड मुंड हुए खंड खंड, गिरे हवन कुंड रिपुदल पल में। कटे रुंड मुंड हुए खंड खंड, गिरे हवन कुंड रिपुदल पल में। किया यज्ञ चूर्ण नहीं होगा पूर्ण, बह गया खून रण स्थल में। अब जब कछु कपी भालू कपी सब पहुंचे और यज्ञ विध्वंस करने लगे, और जैसे ही इन्हें देखो मेघनाथ ने देखो कि हमारा यज्ञ विध्वंस करवे के लाने कपी इतने भी आ गए भालू बानर सब। देखो अब का बोलो मेघनाथ कि मेरा यज्ञ भंग करके यूं ना भाग जाओ, और करना है युद्ध मेरे सामने तो आओ। करना है युद्ध मेरे सामने तो आओ। हाँ बोलो मेघनाथ कि हमारे सामने आओ, ऐसो हमारे यज्ञ विध्वंस करके कितने भक्के जा रहे गाय। गाज सी गराज सुन के भालू कपी डराने। जैसे ही मेघनाथ बोलो ऐसे लगो भालू कपियन के लाने बानरन के लाने जैसे गाज गिर रही हो। गाज सी गरज सुन के भालू कपी डराने, और पकड़ पकड़ दांतों से लग गया जवाने। पकड़ पकड़ दांतों से लग गया जवाने। देखो बोलो मेघनाथ कि कपटी है दोनों तपसी उनके गुण न गाओ। करना है युद्ध मेरे सामने तो आओ। हाँ करना है युद्ध मेरे सामने तो आओ। बोलो मेघनाथ कि मर्द मर्द वीर खड़े गर्द में मिलाए। हारे थके योधा राम जी के पास आए। हारे थके योधा राम जी के पास आए।
कछु बानर भालू दौड़ के आए, भगवान राम के पास आ गए, बोले महाराज वो तो बहुत उपद्रव कर रहा मेघनाथ। इधर मेघनाथ का कह रहो कि लड़ना चाहो तो फिर बाजी प्राण की लगाओ, और करना है युद्ध मेरे सामने तो आओ। हाँ, करना है युद्ध मेरे सामने तो आओ। अब इते देखो आप रामादल में क्या चर्चा हो रही। रामादल में विभीषण बोले भगवान राम से कि भगवान मेघनाथ को मरवो इतनो आसान थोड़ी है, काहे इतनो आसान नहीं है, इसे नहीं है कि मेघनाथ का मरना इतना जानो ना आसान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा धर ध्यान, मेघनाथ का मरना इतना जानो न आसान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा धर ध्यान। बारह बरसे नींद नार जो त्यागेगा। बोले विभीषण महाराज मेघनाथ के लाने हर को नहीं मार सकत, वो ही मार सकत वो। ये 12 बरसे नींद नार जो त्यागेगा, युद्ध करे जो तो वह मारा जाएगा। और देखे विजय रथ देवी मैया, बोले माँ का आशीर्वाद है देवी मैया का मेघनाथ के लिए। देखे विजय रथ देवी मैया हो गई अंतर ध्यान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा धर ध्यान। कहा महाराज मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 वर्षों तक नींद और नारी को त्याग कर सकता है। दूसरी बात, एक बार उसने शिव से वर पाया था और पकड़ इंद्र को लंका में ले आया था। जब इंद्र को पकड़ के ले आओ मेघनाथ तो उसे छुड़ाया था ब्रह्मा ने देकर शक्ति महान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा धर ध्यान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा धर ध्यान। बोले विभीषण कि जो दो बातें हैं, एक बात और बता रहे हम आपको कि एक बार मेघनाथ नाग लोक में जा उसने उत्पात किया। नाग लोक में जा उसने उत्पात किया। और तब वासुकी ने सुलोचना को ब्याह दिया। तो उसी के सत पर है वह जीवित मेघनाद बलवान। उसी के सत पर है वह जीवित मेघनाद बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा धर ध्यान। सुन लीजिए स्वामी
गुप्त कथा धर ध्यान। अब इतने ऐसी बात विभीषण बता रहे भगवान राम के लाने के, महाराज ऐसी ऐसी बात है। और ओई सुलोचना के सत पे मेघनाथ जीवित है। अब इतने जैसे ही मेघनाथ देवी के मठ से आओ और लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने भय। मेघनाथ बोलो लक्ष्मण से, कहा मेघनाथ ने कि सुन रे बालक बाब रे, तू मत इतना फूल, और मरते मरते जा बचा, खबर गया क्या भूल। मेघनाथ बोलो लखनलाल जी से, क्या लखन का तुम भूल गए, जैसे तैसे तो मरद मरद बचे हुआ, हमने जब शक्ति बाण मारू तो आज फिर तो हमारे सामने आ गए। अब तो देखो आप का हो कि काल घटा सिर पे मणरानी, अभी संभल जा हूड़ छोड़ इन बातों को। हाँ, काल घटा सिर पे मणरानी, काल घटा सिर पे मणरानी। अब तो मेघनाथ लक्ष्मण जी के सामने आ गए। गरजा भारी क्रोध में आकर, और मेघनाथ झपटा खिसिया कर। लखनलाल डूबे शंका में, बाण मार दे रणबंका में, कटके भुजागिरी लंका में, रामादल में मूड़। और लखन राम कहे प्राण त्यागे, लखन राम कहे प्राण त्यागे, भजन है भेद अगूढ़ संभल के सही जोरे। लखन राम कहे प्राण त्यागे, भजन है भेद अगूढ़, छोड़ इन बातों को। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने सर छोड़ो, मेघनाथ की भुजा और सिर तो रामादल में कटके गिर गया, भुजा जाकर सुलोचना के सामने गिरी आंगन में। जैसे ही अपने पति की भुजा सुलोचना ने अपने आंगन में देखी, सुलोचना बोली देखो राम रावण को युद्ध हम नहीं समझ सकत। तो जब भुजा के हाथ में जैसे ही खड़िया दी, खड़िया ने अपनो सारो लेख लिख दो कि हाँ हमें लखनलाल जी ने मार दो, वध कर दो। तो पति भुज देख सुलोचन रोई, पति भुज देख सुलोचन रोई। अपने पति की भुजा खा देख के सुलोचना रोई, और ऐसी रोई देखो आप कैसे हैं। पति भुज देख सुलोचन रोई, और सारी सुध बुध खोई, सारी सुध बुध खोई। पति भुज देख सुलोचन रोई। बोली सुलोचना
कि महाराज हम जो नहीं समझ पाए कि आप युद्ध में जा रहे हो और युद्ध में आपकी ऐसी हालत हो जाए। मैं तो नहीं समझी थी अब तक, मैं तो नहीं समझी थी अब तक कि वध कर देगा कोई, वध कर देगा कोई, पति भुज देख सुलोचन रोई। जब हाथ में लिख दिया कि हमारा सिर रामादल में है, देखो अब क्या लिखा हाथ में मेघनाथ की भुजा ने, शीश पड़ो है रामादल में, शीश पड़ो है रामादल में। अब सोची सुलोचना ने कि मिलन कौन विध होई, मिलन कौन विध होई, पति भुज देख सुलोचन रोई। शीश पड़ो है रामादल में, तो मिलन कौन विधि होई, मिलन कौन विधि होई, देख सुलोचन रोई। बोली सुलोचना, मैं तो नहीं समझी थी अब तक कि वध कर देगा कोई, वध कर देगा कोई, पति भुज देख सुलोचन रोई। अब इतनी बात सोच के समझ के अपने हृदय में, और सुलोचना जैसे ही रावण के पास गई और रावण से जाके कहने लगी, रोती हुई सुलोचना गई रावण के पास कि पति का सर मंगवाए दो, तब यूं बोली सास। जब मंदोदरी ने सुना कि मेघनाथ का वध हो गया है, कहने लगी मंदोदरी कि हाय बहू अब टूट गई बिरदापन की आस, और जा सिर लेने के लिए रामचंद्र के पास, जा सिर लेने के लिए रामचंद्र के पास। ख्वाब जब सुलोचना बहुत दुखी होने लगी, अपनी माता के पास गई, मंदोदरी के पास गई, रावण के पास गई,
मंदोदरी भी विलाप करने लगी, दुखी होने लगी कि हमारे बुढ़ापे की हालत, ई हालत में और पुत्र को वध सुन के माँ के हृदय में बहुत कष्ट भाव। अब इतने सुलोचना सोचने लगी, देखो अब का कि मेरी चढ़ती जवानी कैसे कटेगी है बालमा, हाँ मेरी चढ़ती जवानी कैसे कटेगी मेरे बालमा। सुलोचना ने सोचो कि हो गई आज ससुर के मन की हर लई नार बिरानी। अगर आज रावण ने जानकी जी को हरण ना करो होतो तो आज जो दिन हमें देखा नहीं मिलतू, हमें नहीं देखने आऊ तो काहे। हो गई आज ससुर के मन की हर लई नार बिरानी, और समझावत रही सास हमारी उनकी बात न मानी। रावण ने मंदोदरी की भी बात नहीं मानी। सोच रही सुलोचना कि अगर बात मान ली होती तो आज है जो दुर्दिन जो देखने आ रहा हो, जो ना देखने आओ तो। समझावत रही सास हमारी उनकी बात न मानी, इतनी बड़ी जिंदगानी कैसे कटेगी मेरे बालमा, हाँ इतनी बड़ी जिंदगानी कैसे कटेगी मेरे बालमा। सोच रही सुलोचना कि आज हमारे पति मेघनाथ के मरबे से हमें जो आभास हो कि जब मेघनाथ जैसे योद्धा को वध होगा तो अब स्थिति खराब है समझो। सोच रही सुलोचना। देखो अब क्या सोच रही, इसे सोच रही कि सीता है साक्षात भवानी समझे ना अभिमानी। साक्षात दुर्गा को रूप है, लेकिन ये बात खर रावण नहीं समझ रहे। सुलोचना सोच रही सीता है साक्षात भवानी समझे ना अभिमानी, और ऐसे लगत के लंका में को बचे न देवे पानी, सबकी मति बोरानी, हाँ सबकी मति बोरानी, सुके से कटेगी बिना बालमा, हाँ मेरी चढ़ती जवानी कैसे कटेगी मेरे बालमा। सुलोचना एक तो सूनी गोदी दूजे में विधवा कहलानी। एक तो हमारी गोद सूनी है और दूसरे एक तो सूनी गोदी दूजे में विधवा कहलानी। और लक्ष्मण ने वध किया भोजा ने लिख दई सभी कहानी।
लक्ष्मण ने वध किया, भोजा ने लिख दी सभी कहानी, ऐसी भजन टेक ठानी, ऐसी भजन टेक ठानी, कैसे कटेगी रे बालमा हाँ मोरी चढ़ती जवानी, कैसे कटेगी है बालमा। अब इतनी बात सोच के सती सुलोचना अपने पति को सिर लेवे के लाने जैसे ही रामादल में जावे के लाने तैयार भई। और सुलोचना कैसे गई रामादल में, रामादल में पहुंची सुलोचना, देखो आप कैसे हैं। पति के मरने का हुआ मुझे अधिक संताप, रोती हुई सुलोचना करती चली विलाप। देखो आप सुलोचना ने क्या करो, उसी समय बह पालकी, तुरंत पालकी मंगवाई सुलोचना ने। वो पालकी में बैठ के पालकी लेके जब रामादल में पहुंची सुलोचना, और जैसे ही रामादल में पालकी आओ तो देखी सब वानरन ने, देखो आप उस समय पे, उसी समय बह पालकी जा पहुंची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक के जय श्री राजा राम। जब बानरन ने वह पालकी देखी, बानर अपने मन में विचार कर रहे कि ना होए देसो तो नहीं कि रावण ने सीता जी के लाने पहुंचा दो होए, और अब थोड़ी देर में खुद क्षमा मांगवे के लाने आउट होए युद्ध से, ऐसो अंदाज लगाने लगे। तो सब बानर जय जय भगवान की जय श्री राम कान लगे। अब देखो इतने का भाव, जब सुलोचना पहुंची रामादल में तो व्यर्थ ही अपना रहा यह सोचना, व्यर्थ ही अपना रहा यह सोचना। जैसे ही सुलोचना की तरफ नजर पहुंची सब लोगों की रामादल में, विभीषण की, राम की और बानर ऋक्षराज सबकी जब नजर सुलोचना के ऊपर पहुंची, सब सोचने लगे कि अपन तो बेकार की बात सोच रहे थे। व्यर्थ ही अपना रहा यह सोचना, व्यर्थ ही अपना रहा यह सोचना, सीता को समझा था है ये सुलोचना, सीता को समझा था है ये सुलोचना। सुलोचना जैसे ही पहुंची रामादल में, देखो अब कैसे कि सूर्य जैसा तेज प्रतिमा चंद्र सी, जिसका तेज सूर्य जैसा है, सूर्य जैसा तेज प्रतिभा चंद्र सी, सिर मांगने आई है ये नव यौवना, व्यर्थ ही अपना रहा यह सोचना।
वर मांगने आई है ये नवयौवना, और सीता को समझाता है ये सुलोचना, सीता को समझाता है ये सुलोचना। जब रामादल में सुलोचना पहुंच गई और रामादल में सब लोग बैठे हैं, सब देख रहे, तो सारा रामादल कांप उठा उस सत की आभा के आगे। सारा रामादल उठा उस सत्य की आभा के आगे। तो भगवान राम भी सकुचाए, भगवान राम भी सकुचाए तेजोमयी प्रतिभा के आगे। रामादल में पहुंची सुलोचना, और सुलोचना को जब रामादल में देखा सबने, तो सुलोचना की ऐसी आभा है कि आभा उसकी चकाचौंध से, सुलोचना की आभा की चकाचौंध से रामादल दंग रह जाता है। जब विभीषण ने सुलोचना की ऐसी दशा देखी, सुलोचना को देखा, तो भक्त विभीषण रो पड़े, भारी हुआ कलेश, और सुध बुध सारी खो गई, देख सती का वेश। सुलोचना का जब वह दृश्य देखा विभीषण ने, तो विभीषण को उस समय बेहोशी आ जाती है, बड़े दुखी होते हैं विभीषण। उसी समय सुलोचना हाथ जोड़कर भगवान राम से कहने लगी। तभी सुलोचन ने कहा कर निज पति का ध्यान, कि तुम सबकी जय हो पिता, दिन प्रतिदिन हो मान। तुरंत सुलोचना ने हाथ जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आगे खड़े होकर और कहने लगी कि भगवान आपका मान दिन प्रतिदिन बढ़े। और यहां विभीषण, भक्त विभीषण रो पड़े, भारी हुआ कलेश, सुध बुध सारी खो गई, देख सती का वेश। जब सुलोचना हाथ जोड़कर कहने लगी, यहां विभीषण बड़े दुखी हो जाते हैं, बेहोश होने लगते हैं। सुलोचना कहने लगी महाराज आपकी जय हो, दिन प्रतिदिन आपका मान बढ़े। क्यों? मैं आज विपत्ति की मारी हूं, मैं दुख की आज सताई हूं।
विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। और अपना सिर नीचा किए हुए, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। कहने लगी, कहा सुलोचना ने, यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारन की। रखेंगे टेक भिखारन की, आशा तो है स्वीकृत होगी, आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती यह एक अभागिन की। देखिए आप क्या विनती की, क्या विनय की सुलोचना ने रामादल में। क्यों? मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। कहा यहां सुलोचना ने कि महाराज, मैं आज आपके दल में अपने पति का कटा हुआ सिर लेने के लिए यहां आई हूं, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि उस सिर को लेके और उसके साथ में सती हो रही हूं। जब भगवान राम ने इस तरह से सुना सती सुलोचना से, भगवान राम कहने लगे कि हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूं। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन ही मन में रो रहा हूं। ऐसी स्थिति देखी जब सुलोचना की, भगवान राम कहने लगे कि देवी, हम ये तुम्हारा दुख नहीं देख सकते हो। तुम्हारा दुख देखकर मैं भी अपने मन में रो रहा हूं। क्यों? यदि किसी भांति और किसी तरह आत्मा के या तप के बल से, कहा भगवान राम ने कि सुलोचना, अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ भी करना पड़े, हमारी आत्मा या तपस्या के बल से जीव तो हो जाए मेघनाद, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से।
कहा भगवान राम ने कि सुलोचना, अगर किसी तरह मेघनाथ जीवित हो जाए तो मैं देखकर हमें ऐसा लगता है। क्यों? तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूं। हमारा धर्म सत्कर्म कुछ भी दान करने से अगर मेघनाथ जिंदा होता है तो मैं सब कुछ दे सकता हूं। कहने लगे भगवान राम कि लंका की बधू जब तुम रामादल में आई हो तो मैं तो यह कहता हूं कि हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूं और लंका की राज पतोहू का इस तरह मान कर सकता हूं। तो बंधुओं, जब इस तरह से भगवान राम ने सुलोचना के लिए कहा, अब तो सुलोचना हाथ जोड़कर भगवान राम से रामादल में कहने लगी कि भगवान, जब दूसरों के लिए आप अपना सब कुछ सुख और ये अद्भुत पल छोड़ रहे हैं, औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे, अद्भुत बल है। हे राम, आपका यह चरित्र अति निर्मल है, अति उज्जवल है। कह दिया सुलोचना ने कि भगवान राम, आपका बहुत ऊंचा चरित्र है। कहा, पतिदेव लोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं कि फिर ऐसी सुगति ना पाएंगे। कहा सुलोचना ने कि अगर हमारे पति मेघनाथ यहां मृत्यु लोक में आ भी जाएंगे तो महाराज ऐसी मुक्ति फिर उन्हें मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैं कहती हूं मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, और परलोक निवासी पति का भी। कहा, महाराज अगर आप हमारे पति को जीवित भी कर दें तो ना तो इसमें मेरा सम्मान होगा और मेरे पति का, परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें।
अब यहां सुलोचना ने जैसे लक्ष्मण की तरफ देखा, वो कहने लगी कि लक्ष्मण, तुम अपने आप पर यह घमंड कभी मत करना कि मैंने मेघनाद जैसे योद्धा का वध किया है। क्यों? लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है घननाद को सो मैं हूं अति बलवान। कहा सुलोचना ने कि लक्ष्मण अपने आप पर घमंड नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि यह लड़ाई हमारी और उर्मिला के बीच थी, ना कि आपकी और मेघनाद की लड़ाई नहीं थी। क्यों? घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। कह दिया सुलोचना ने कि वास्तव में यह दो सतियों का युद्ध हो रहा था। क्यों? कि जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विन से था रण मेरा, और निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन था प्रण मेरा। कहा महाराज केवल इतनी समस्या हो गई कि परपति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है। हमारे पति उसकी सहायता कर रहे थे, उसके साथी थे जिसने पराई पत्नी का हरण किया है रावण ने। पर पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। अब तो क्या हुआ? कहा कि भाई मेघनाद की भुजा ने कैसे बता दिया तुम्हें? कहा महाराज लिखकर हाल बताया, आकाश मार्ग से भुजा गई और उसी ने पृथ्वी पर सब लिखकर मुझे बता दिया है। जब इस तरह का हाल बताया, अब यहां भगवान राम जब शीश देने को हुए, इतने में किसी ने कहा कि महाराज मुझे तो शंका है। कुछ कपीस कहने लगे कि शंका है, हे प्रभु अगर यह ऐसी बात कह रही है तो इसकी परीक्षा करो, क्योंकि जब कटी भुजा लिख सकती है, अगर कटी भुजा लिख सकती है तो इसका शीश अगर मेघनाद का हंस दे तो हमें देने में कोई परेशानी नहीं है। अर्जी करती सुलोचना सिर से जरा हंस के बोल, जरा हंस के बोल, जरा हंस के बोल, जरा हंस के बोल। तुरंत सुलोचना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की अपने पति मेघनाद के सर से और कहा कि अगर हम ऐसा जानते तो अपने पिताजी के लिए बुला लेते। तुरंत सर ने सोचा कि सुलोचना क्या कहती हो। शीश खिलखिलाकर बोला वचन सुन हमारा, और पिता जो तुम्हारा मुझको उसी ने ही मारा। लागी लगन भजन हरि से जरा हंस के बोल, जरा हंस के बोल। तो उसी समय बंधुओं जब सिर मेघनाद का हंसने लगा तो मिला पति का शीश तो उमड़ी भीड़ अपार, और पति संग जलने के लिए चिता हुई तैयार। इस तरह बंधुओं सुलोचना सती अपने पति का सर लेके सती हो जाती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।